दुनिया का मुकाबला हम सिर्फ एटम बम से ही करेंगे या माली तौर पर लोगों को मजबूत करेंगे? जब हम अंदर से मजबूत नहीं होंगे, हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं होगा, तो फिर हम किस हिसाब से किसी मुल्क के साथ लड़ सकते हैं। पड़ोसी ममालिक इंडिया बांग्लादेश हमसे आगे निकल गए, हम क्यों पीछे रह गए, इसकी क्या वजह? या आपने इंडिया की बात की, वो इसी वजह से उनको अपने रूल रेगुलेशंस का पता है, उन्हें इंसानियत का पता है, इस वजह से वो आगे। इंडिया में सब के लिए बराबर के असूल हैं। एजुकेशन में हो वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके टैलेंट को भी प्रमोट करते हैं, एजुकेशन को भी प्रमोट करते हैं। हम लोग तरक्की अगर हासिल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम IT की फील्ड को एक अच्छे पैमाने पर इसको ग्रोथ दें। आप यूरोपियन ममालिक को देख लेना, कुछ चीज़ महंगी हो जाती है बगैर बताए बगैर नोटिस के, तो वो लोग बाहर आते हैं अपने हक के लिए बोलते हैं। तो यही बात है, पाकिस्तानी अवाम लीडर्स जो कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम खुद से हुई है, तो जब तक वो नहीं जागेगी तो फिर लीडर्स भी नहीं ठीक होंगे। जब हम खुद ठीक होंगे हमारे लीडर्स भी ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ट्विटर का मालिक इंडिया में लाखों लोगों को नौकरियों की ऑफर कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी नौकरियों को तरस गए। हम आज भी इतने पीछे क्यों हैं? सबसे पहले तो ये बात है कि इधर अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी है। एजुकेशन के हिसाब से हो, किसी हिसाब से भी हो, उधर ये नहीं देखते रंग नस्ल, किसी चीज़ को नहीं देखते, उधर एजुकेशन को प्रेफर करते हैं। इधर अक्सर मिनॉरिटीज़ के साथ किसी के साथ किसी रंग मज़हब से है तो उसके लिए कुछ कोटे रखे हुए हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सब के लिए बराबर के असूल हैं। एजुकेशन में हो, किसी हाल में भी हो, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। अब उनमें किसी किस्म का भी टैलेंट है, मतलब स्पोर्ट्स में है, सिंगिंग में है, किसी किस्म के उनके टैलेंट को भी प्रमोट करते हैं, एजुकेशन को भी प्रमोट करते हैं। और उधर एजुकेशन की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसकी वजह से उधर के लोग आगे निकल रहे हैं, और इस वजह से पाकिस्तान इन चीज़ों में बहुत पीछे है। पाकिस्तानियों को 75 साल बाद पता चला है फार्म 45 क्या बला है, जबकि पड़ोसी ममालिक इंडिया और बांग्लादेशी हमसे आगे निकल गए। हम 75 सालों बाद भी पीछे क्यों हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, सबसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एजुकेशन की बहुत कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। आप देखें जिस तरह आप एजुकेशन करेंगी, लोगों को जब पता ही नहीं है कि चीज़ क्या है, लॉ क्या है, जब एजुकेशन करेंगे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उनको उनकी हुकूमतें आगे प्रमोट करेंगी, उनको बोलेंगी कि आप आगे जाएँ एजुकेशन हासिल करें। तो उस जब एजुकेशन हासिल करेंगे तो सारी बात ही एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ की है। जब ये लोग एजुकेशन को हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इसी वजह से एजुकेशन की वजह से आपको सारी चीज़ों का पता होगा, लॉ का पता होगा, रूल्स का पता होगा। फिर सबसे बढ़ करके पाकिस्तानी अवाम बोलती नहीं अपने हक के लिए, ठीक है, अपने हक के लिए बोलेंगे, उनको पता होगा कि हमारा कि आज बिजली पानी हर चीज़ महंगी है। यहाँ के लोग बोलते नहीं है, निकलते नहीं है, एहतजाज नहीं करते। और दूसरे ममालिक जितने भी एशिया में, आपने इंडिया की बात की, वो इसी वजह से उनको अपने रूल रेगुलेशंस का पता है, उन्हें इंसानियत का पता है, इस वजह से वो आगे हैं, इस वजह से हम बहुत पीछे हैं। आप क्या समझते हैं, दुनिया का मुकाबला हम सिर्फ एटम बम से ही करेंगे या माली तौर पर लोगों को मजबूत करेंगे? नहीं, देखें, जब तक कि हमारे अंदर की कौमी सिर्फ आर्मी का नहीं है हक, सिर्फ आर्मी जाए बॉर्डर पे लड़े, हम सब का हक है कि हम पाकिस्तान के लिए करें, काम करें। तो जब हम अंदर से मजबूत नहीं होंगे, हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं होगा, तो फिर हम किस हिसाब से किसी मुल्क के साथ लड़ सकते हैं। एटम अब तो कुछ नहीं, एक बटन दबाने नहीं होता। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आप बम भी भेजें, जो कुछ भी करें वो उनको हवा में डिफ्यूज कर देती हैं। तो यही बात है कि जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, आगे प्रमोशन नहीं करेंगे, तो हम नहीं। पाकिस्तानी गैस बिजली का बिल जमा करवाने की इस्तात नहीं रखते, तो क्या तेज तरीन टेक्नोलॉजी का मुकाबला कैसे करेंगे? देखें, मैंने आपको पहले बताया कि वो अपने हक के लिए बोलते नहीं है, ठीक है। जब उनको पता नहीं है, अब इतनी चीज़ें महंगी हो रही हैं, जब उनको पता ही नहीं है कि हम बोलेंगे, अभी जिधर दुनिया में कहीं भी है, आप यूरोपियन ममालिक को देख लेना, उधर कुछ भी है, कुछ चीज़ महंगी हो जाती है बगैर बताए बगैर नोटिस के, तो वो लोग बाहर आते हैं अपने हक के लिए बोलते हैं। तो यही बात है, पाकिस्तानी अवाम लीडर्स जो कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम खुद से हुई है, तो जब तक वो नहीं जागेगी तो फिर लीडर्स भी नहीं ठीक होंगे। जब हम खुद ठीक होंगे, हमारे लीडर्स भी ठीक होंगी, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप? ट्विटर का मालिक इंडिया में लाखों लोगों की नौकरियों की ऑफर कर रहा है, जबकि हम पाकिस्तानी नौकरियों को तरस के हम कब तरक्की हासिल करेंगे? हम लोग तरक्की अगर हासिल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम IT की फील्ड को एक अच्छे पैमाने पर इसको ग्रोथ दें। लाइक हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हम इसको लेकर चलें, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो नए आने वाले स्टूडेंट्स को, जैसे कि हम लोग हैं और हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं और जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें ये लोग हमें ऑफ़र करें जॉब्स वगैरह और मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि हमें स्किल्स वगैरह हो हासिल हो। और क्योंकि हमारा जितना भी IT का स्टाफ है या इस तरह का जो बंदा है जो भी पढ़ा लिखा है, मोस्टली वो टारगेट करता है बाहर मुल्क को, ममालिक को। वो भी इसकी वजह भी यही है क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में ये तरक्की याफ्ता नहीं है, ये चीज़ें, इसको रोका जा रहा है। हमारी पॉलिसी को इस तरह होना चाहिए कि वो नॉर्मलाइज हों ताकि ये कंपनियाँ आके पाकिस्तान में भी अपने सेटअप्स बना सकें।
पाकिस्तानियों को 75 साल बाद पता चला है फार्म 45 और 47 क्या बला है, जबकि पड़ोसी ममालिक इंडिया बांग्लादेश हमसे आगे निकल गए, हम क्यों पीछे रह गए, इसकी क्या वजह है? हमारी वजह यही है कि लैक ऑफ नॉलेज है। हमारे वही लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि यार आपने अपने ही बड़ों को जो भी उनके ख़ानदान में जानने वाले उनको आपने वोट वगैरह देने और उसको लेकर चलना है। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास इस चीज़ का बायस बनती है कि हमें लैक ऑफ नॉलेज है बेसिकली सारे को। आप क्या समझते हैं, हम दुनिया का मुकाबला सिर्फ एटम बम से ही करेंगे या लोगों को माली तौर पर भी मजबूत करेंगे? एटम बम तो जहाँ तक है वो एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है कि लाइक आपने बना के रखा हुआ है तो आपके जो ममालिक है साथ वाले वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें हैं। तो बाकी जो है माली आपकी एक इकनॉमी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारा जो आम एक इंसान है, आम बंदा रह रहा है जो पाकिस्तान का शहरी है, उसको भी एक माली तौर पर एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए जिससे वो ग्रोथ कर सकें। हम तो गैस बिजली का बिल नहीं जमा करवा सकते, क्या नई आने वाली टेक्नोलॉजी का मुकाबला कैसे करेंगे हम? गैस बिजली तो ये तो एक मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। हम IMF से लोन वगैरह लेते हैं और उसकी बेस पे हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, वो तो एक इदारे काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आ जाता है कि हम लोग किस तरह तरक्की करेंगे तो या कुछ करेंगे तो उसके लिए ये गवर्नमेंट को बेहतर पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और हमारे यूथ को थोड़ा बहुत उसको समझाने का बहुत ज़रूरत है।